नमस्कार बच्चों। आज हम आपको दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, यदि दो आवेशित चालकों को जोड़ देते हैं तो उभयनिष्ठ विभव, आवेशों का पुनर्वितरण और ऊर्जा ह्रास, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। उभयनिष्ठ विभव, आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा ह्रास, इन सब के बारे में आपको आज हम बताएंगे। तो जैसे दो आवेशित चालक हैं, एक चालक हो गया, इस चालक की धारिता C1 है, एक दूसरा चालक ले लेते हैं, इस दूसरे चालक की धारिता C2 है। चालक C1 को, मान लो ये चालक जो पहला चालक है उसकी धारिता C1 है, इसे Q1 आवेश देते हैं। जब इसे Q1 आवेश देते हैं तो इस चालक का विभव हो जाता है V1। इसी तरह से जब दूसरे चालक को Q2 आवेश देते हैं तो इस चालक का विभव हो जाता है V2। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है C बराबर Q इंटू V। तो पहले चालक के लिए देखें तो पहले चालक के लिए आवेश Q1 है, धारिता C1 है और विभव V1 है। तो पहले चालक की धारिता C1 है, जब उसे Q1 आवेश देंगे तो विभव V1 हो जाता है, Q1 बराबर C1 V1। इसी तरह से एक दूसरा चालक है जिसका आवेश Q2 है, इसकी धारिता C2 है और इसे आगे जब Q2 देते हैं तो इसका विभव V2 हो जाता है। तो दूसरे चालक के लिए आवेश हो जाएगा Q2 बराबर C2 V2। अभी ये दोनों चालक एक दूसरे से अलग अलग रखे हुए हैं। अब होता क्या है, जब इन दोनों चालकों को तार से जोड़ देते हैं तो तार से जोड़ने पर क्या होता है कि इस चालक का विभव अलग है और इस चालक का विभव अलग है। इन दोनों चालकों के विभव अलग अलग है। अब इन दोनों चालकों को जब हम तार से जोड़ेंगे तो तार से जोड़ने पर इन दोनों के विभव समान हो जाएंगे। तो तार से जोड़ने पर होगा क्या, जैसे आपने देखा होगा कि हम क्या कर लें, दो बर्तन ले लें, दोनों में पानी अलग अलग मात्रा में भर दें, फिर क्या करें कि दोनों बर्तनों को एक पाइप से जोड़ दें। तो पाइप से जोड़ने पर क्या होगा कि जिस बर्तन में पानी का लेवल ऊपर है वहाँ से पानी नीचे, जिसमें बर्तन में पानी कम होगा वहाँ की ओर जाने लगेगा, जब तक जाता रहेगा जब तक दोनों में बर्तन में पानी का लेवल समान ना हो जाए। इसी तरह से इसमें होता है कि इसमें क्या है, अभी क्या है, दोनों चालकों में विभव अलग अलग है। जब इन्हें तार से जोड़ेंगे तो तार से जोड़ने पर क्या होगा कि इसका जो आवेश होगा, अगर मतलब जिस पर विभव ज़्यादा होगा उसका आवेश कम विभव वाले चालक की ओर जाने लगेगा और यह जब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों पर विभव समान ना हो जाएं। तो मान लेते हैं कि तार से जोड़ने पर दोनों चालकों पर विभव भी हो जाते हैं। तब चालक का उभयनिष्ठ विभव अगर निकाला जाए, तब चालक का उभयनिष्ठ विभव, तो उभयनिष्ठ विभव भी निकालने के लिए V बराबर फॉर्मूला Q अपॉन C होता है। दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव है तो यहाँ रखा जाएगा कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो उभयनिष्ठ विभव अगर निकालें तो कुल आवेश, तो पहले चालक पर आवेश Q1 है, दूसरे चालक पर Q2 है, तो कुल आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2। कुल धारिता पहले चालक की C1 है, दूसरे चालक की C2 है, तो धारिता हो जाएगी C1 प्लस C2। Q1 की जगह पे Q1 का मान है C1 V1, Q2 का मान है C2 V2 बटे में C1 प्लस C2। तो ये आ जाता है दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव, मतलब पहले चालक पर भी विभव भी हो जाएगा, दूसरे पर भी हो जाएगा, तो ये दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा। अब होता क्या है, जब चालक को हम तार से जोड़ते हैं तो जिस चालक का विभव ज़्यादा था वहाँ से आवेश नीचे वाले चालक की ओर जाने लगता है। तो इससे क्या होगा कि जिस चालक का आवेश, मतलब जिस चालक पर विभव ज़्यादा था वहाँ से आवेश नीचे वाले चालक की ओर जब जाएगा तो आवेश क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि जब चालक को तार से जोड़ देंगे तो तार से जोड़ने के बाद आवेश कितना वितरित हो जाएगा। जब चालक को तार से नहीं जोड़ा गया था तो तार से जोड़ने से पहले चालक पर आवेश Q1 था, दूसरे चालक पर Q2 था। जब चालक को तार से जोड़ते हैं तो हम मान लेते हैं कि इस पर जो आवेश है वो Q1 डैश हो जाता है और इस पर आवेश Q2 डैश। धारिताएं तो चालक की वही रहती है C1 C2, लेकिन जब तार से जोड़ते हैं तो इसका विभव जो V1 था वो बदलकर V हो जाता है, इसका विभव भी V2 से बदलकर कितना हो जाता है V। तो जब चालक को तार से जोड़ देते हैं तो तार से जोड़ने के पश्चात पहले चालक पर अगर आवेश देखा जाए तो Q1 डैश हो जाता है। फॉर्मूला तो Q बराबर C इंटू V होता है, लेकिन हम देखेंगे कि चालक की धारिता C1 रहती है लेकिन विभव उसका V हो जाता है। इसी तरह से अगर दूसरे चालक पर देखा जाए तो तार से जोड़ने के बाद दूसरे चालक पर आवेश Q2 डैश आ गया,
धारता उसकी C2 ही रहेगी, लेकिन विभव उसका V हो जाता है। इसे अगर हम समीकरण फर्स्ट माने और इसे समीकरण सेकंड, तो जब दोनों को अपॉन में कर देते हैं तो यहाँ निकल के आता है Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1V बटे में C2 V से भी कट जाता है, तो Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1 बटे C2। यानी जब दोनों चालकों को तार से जोड़ते हैं तो तार से जोड़ने के पश्चात जो दोनों चालकों पर आवेश आता है वो उनकी धारताओं के अनुपात में आता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आवेशों का वितरण होता है वह आवेशों का वितरण उनकी धारताओं के अनुपात में होता है। अब हमें ये देखना है कि जब चालक को तार से जोड़ा जाता है तो तार से जोड़ने के पश्चात उस चालकों की ऊर्जा में कितना ह्रास होता है। ह्रास मतलब हानि। तो ऊर्जा में ह्रास निकालना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब चालक को तार से नहीं जोड़ा गया था तो चालकों की ऊर्जाएं कितनी थी। तारक को जब चालक से जोड़ दिया गया है तब उनकी ऊर्जाएं कितनी होंगी, तब हम ऊर्जा ह्रास निकाल पाएंगे। तो तार से जोड़ने से पहले यदि पहले चालक की ऊर्जा निकालें, पहले चालक की ऊर्जा, तो चालक की ऊर्जा का फॉर्मूला तो हम पढ़ चुके हैं, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। पहले चालक की तो U1 से, जब चालक को तार से नहीं जोड़ा गया है तो धारता C1 है और उसका विभव V1 है। इसी तरह से जब चालक को तार से नहीं जोड़ा गया था तो दूसरे चालक की ऊर्जा अवधि निकालेंगे, तो फॉर्मूला तो ऊर्जा का U बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है। दूसरे चालक की निकालेंगे तो उसके लिए ऊर्जा U2 से मानेंगे, धारता C2 है और उसका विभव V2 है। दोनों चालकों की कुल ऊर्जा अगर निकाली जाए कि जब चालक को तार से नहीं जोड़ा गया है तो पूरी निकाय के पास कितनी ऊर्जा थी, तो उसे हम U से मान लेंगे, U1 प्लस U2। दोनों चालकों की जोड़ देंगे तो दोनों चालकों को जोड़ने पर पूरी निकाय की आ जाएगी 1/2 C1 V1 स्क्वायर 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये आ जाती है जब चालक को तार से नहीं जोड़ा गया है तब दोनों चालकों के पास कुल ऊर्जा कितनी थी। अब जब चालक को तार से जोड़ देते हैं तब देखेंगे कि अब ऊर्जाएं कितनी हो जाती है चालक के पास। तो तार से जोड़ने के पश्चात पहले चालक की ऊर्जा, तो U बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है। अब लेकिन इस पहले चालक की ऊर्जा को हम U1 डैश से मानेंगे। जब चालक को तार से जोड़ दिया जाता है तो चालक की मतलब जो चालक है उसकी धारता तो C1 रहती है, लेकिन अब उसका विभव V1 से बदलकर V हो जाता है, तो V रहने देंगे। इसी तरह से अब दूसरे चालक की अगर निकालें कि दूसरे चालक की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो दूसरे चालक की ऊर्जा को हम U2 से मान लेंगे, इसमें हम डैश लगा देंगे U2 डैश। फॉर्मूला ऊर्जा का हाफ CV स्क्वायर होता है, लेकिन जब चालक को तार से जोड़ दिया गया है तो दूसरे चालक की धारता तो C2 है, लेकिन उसका विभव बदलकर V हो जाता है, तो इस तरह से दूसरे चालक की भी ऊर्जा आ जाएगी। यहाँ पर हम दोनों चालकों की कुल ऊर्जा निकालें, तो दोनों चालकों की जब हम कुल ऊर्जा निकालेंगे तो यहाँ पर दोनों चालकों की कुल ऊर्जा निकालने के लिए दोनों ऊर्जाओं को जोड़ देंगे, पहले चालक की और दूसरे चालक की। तो दोनों चालकों की कुल ऊर्जा यहाँ हम Q डैश से मान लेते हैं, 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि जब चालक तार से नहीं जोड़े गए थे तब दोनों चालकों के पास कुल ऊर्जा इतनी थी, जब चालक को तार से जोड़ दिया जाता है तब दोनों चालकों के पास कुल ऊर्जा इतनी रहती है। अब ऊर्जा में हमें निकालना है ह्रास, यानी जब चालक को तार से जोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा में कितने की हानि होती है, जिसे हम डेल्टा U से लिख देंगे। तो पहले चालक के पास ऊर्जा U थी, जब चालक को तार से जोड़ दिया जाता है तो उसके पास ऊर्जा U डैश हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम ऊर्जा में ह्रास निकालेंगे तो ऊर्जा को हम घटा देंगे, इससे हमें ऊर्जा में ह्रास आ जाएगा, पता चल जाएगा। तो U का मान है 1/2 C1 V1 स्क्वायर 1/2 C2 V2 स्क्वायर। माइनस लगा है तो हम सीधा या ऐसा करते हैं, इस कोष्टक में लिख देते हैं 1/2 C2 V स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम चाहें सब में से 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर। यहाँ बचेगा, इसे कोष्टक के अंदर लिखेंगे, इसमें से V स्क्वायर दोनों में से कॉमन 1/2 तो ले लिया और V स्क्वायर इसमें से भी कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2। यहाँ अगर हम V का मान रखें तो V की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2
का होल स्क्वायर, 1/2 C1 V1 स्क्वायर 2 स्क्वायर C1 प्लस C2, इस पे स्क्वायर अलग करेंगे, नीचे वाले पे अलग करेंगे, तो ऊपर वाले में सीधा फॉर्मूला तोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, इस पे स्क्वायर अलग किया ऊपर वाले पर तो फॉर्मूला तोड़ दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इस पे स्क्वायर अलग कर दिया, जिससे एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे बचेगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, यहाँ अपॉन में एक मानकर यदि हम C1 1/2 तो है ही, यहाँ C1 प्लस C2 को हम क्या करें एलसीएम लेंगे, तो C1 प्लस C2 का इसमें मल्टीपल होगा तो हम सीधा मल्टीपल करके लिखेंगे, C1 C2 का जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो पहले C1 का कर दे रहे दोनों में, C1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर C2 C1 V2 स्क्वायर, अब C2 का करेंगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस चिन्ह का अंतर गुणा कर देंगे, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इसे थोड़ा नीचे रख दे रहा है 2C1 C2 V1 V2 माइनस चिन्ह का अंतर गुणा करते गए तो इनके सबके चिन्ह चेंज होते गए, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, यहाँ देखेंगे C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, थोड़ा हम यहाँ साफ करेंगे उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे इसे। तो यहाँ पर जब हम लगाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर देखेंगे हम इसे और हल करेंगे तो डेल्टा U बराबर 1/2, यहाँ देखेंगे तो अब देखो यहाँ बचता है C2 C1, तो C1 C2 लग दे रहा है V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा 1/2, तीनों में देखें C1 C2 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, तो डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस b के होल स्क्वायर का। तो इस तरह से जब दोनों चालकों को तार से जोड़ा जाता है तो तार से जोड़ने के पश्चात दोनों चालकों में जो ऊर्जा ह्रास होता है वो होता है 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 कोष्टक में V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से जब दो चालकों को तार से जोड़ते हैं तो तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, आवेशों का पुनर्वितरण और ऊर्जा ह्रास हम यहाँ से निकाल सकते हैं।